नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पढ़ाई-लिखाई बहुत किया। आप लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया, बहुत पढ़ाई किया। अब एग्ज़ाम के टाइम पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? क्योंकि बहुत लोगों के ऊपर दिमाग में ये सब चीज़ें आती रहती हैं कि भाई हमारा 2 दिन में एग्ज़ाम है, 3 दिन का एग्ज़ाम है और हम अभी ये चीज़ नहीं कर पाए, ये चीज़ छूट गया है, इसका रिवीजन करना है। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बस केवल क्या है, आपका मन का एक भ्रम है। क्योंकि आप ऐसे भी इस 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ से क्या है कि आप धीरे-धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसी चीज़ों से दूर रहने के लिए आज वीडियो बनाया गया है आपके लिए कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं एग्ज़ाम के टाइम बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे शुरू शुरू से, पूरे ईयर, पूरे साल, डेढ़ साल, 2 साल से लगे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। लेकिन लास्ट टाइम में जाकर के वो इसी जाल में फँस करके अपना एग्ज़ाम गड़बड़ कर लेते हैं। इसीलिए इसके लिए एक वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर एग्ज़ाम के टाइम में ये दिक्कत हो जाता है, मैं पढ़ाई के लिए तो फ़ोकस तो करता हूँ, लेकिन क्या है माइंड जो है स्थिर नहीं रहता है, कभी कुछ दिमाग में चलते रहता है। ये पढ़ते हैं तो मन करता है वो पढ़ ले, वो पढ़ते हैं तो मन करता है वो पढ़ ले। ये एक तरफ से जो जाल बन जाता है ना माइंड में, इस जाल को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है आप लोगों को। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलेंगे कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हाउ टू स्टडी इन एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम के टाइम में आपको पहली बात तो एकदम कूल रहना है। कुछ इधर-उधर की चीज़ें नहीं देखना है। बस आपको वही चीज़ पढ़ना है जो आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन मतलब उसी को रिवीजन करना है। मतलब कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ना है लास्ट 7 दिन, 8 दिन जो भी है 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन जैसे कि अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर बहुत सारे एग्ज़ाम है अभी। तो उस सब चीज़ों को टारगेट रखते हुए मतलब ये बोला जाएगा कितने लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक 12th का एग्ज़ाम और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस, पीसीएस। तो सभी चीज़ को कंसीडर करते हुए ये बनाया गया है कि आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो मन में आता होगा सर हम ये पढ़ लेते हैं। तो 5, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन आपको कुछ नया नहीं करना है, ना किसी नया चीज़ के बारे में सोचना है। आपको केवल और केवल रिवीजन करना है जितना पढ़े हैं। जितना भी पढ़े अगर केवल उतना आप रिवीजन कर ले रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में 2 कदम आगे रहेंगे। पहली बात क्या है कि आपको अपना आत्मविश्वास बनाना है मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उसका रिवीजन करेंगे। अगर कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर क्या है कन्फ्यूजन होगा, याद होगा, ध्यान नहीं होगा क्योंकि आपकी माइंड की भी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उसमें डालते जाइए, वो रबड़ है। इस तरह एकदम रबड़ तो है लेकिन रबड़ की तरह एकदम इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप उसमें कुछ भी भरते जाइए। टाइम लेता है, वो भी बढ़ता जाएगा। दिमाग का कोई कैपेसिटी ऐसा नहीं है कि हाँ, आप इतना ही कर सकते हैं। लेकिन क्या है समय माँगता है। अब कोई चीज़ नया चीज़ आप 1 दिन में पढ़ करके अब सोचिएगा कि ना इसको हम एकदम रिकॉल रखें कि एग्ज़ाम में एकदम से मतलब कि मेरे लिए ये जो भी पढ़े हैं ये हमको याद रहे। तो संभव नहीं है। कुछ लोगों को याद रहता है, गॉड गिफ्टेड लोग हैं, लेकिन सबके लिए ये केस नहीं हो पाता है। तो आप बस केवल उतना रिवीजन करें जितना पढ़े हैं। कुछ भी नया ना पढ़िए, नहीं तो नया पढ़ने के चक्कर में पुराना ही बर्बाद कर देंगे। ठीक? दूसरी बात आपने जितना पढ़ लिया उसको रिवीजन कर लिया। दूसरी बात क्या है कि अब टेस्ट पेपर में एकदम कतई मत जाइए। लास्ट जो 10 दिन होता है ना, 10 दिन में कोई भी नया क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर कुछ मत कीजिए। अगर बहुत देखना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ टाइप के क्वेश्चन आए हैं और वो टॉपिक को आप रिवीजन कर लीजिए। अगर आप सैंपल पेपर में बैठ गए, अगर सैंपल पेपर ईज़ी था, बहुत ईज़ी था, मतलब ईज़ी था, बहुत ईज़ी था तो आपको तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर गलती से वो सैंपल पेपर जो भी आपने दिया टेस्ट सैंपल पेपर वो अगर टफ आ गया तो आपका पूरा मनोबल टूट जाएगा। ठीक? कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो जाएगी और इसका इफेक्ट डायरेक्ट एग्जाम में दिखेगा क्योंकि फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप देखेंगे यार मेरा ये भी गलत हो जा रहा है, मेरा ये भी गलत हो जा रहा है, मैंने क्या पढ़ा है, इसका मतलब मैं कुछ किया ही नहीं हूँ, जबकि आप सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन आपका यहाँ पर से क्या है ना डाउनफॉल शुरू हो जाता है और यहाँ से जाते लास्ट तक एग्जाम तक आपका मनोबल एकदम टूट जाएगा और एग्जाम में आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके चले जाएंगे। किसी भी एग्जाम का एक पैटर्न होता है एग्जाम देने का। सपोज डेट अगर 50 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन मान लेते हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम का मैं अगर जनरली बात करूं तो 25 से 30 क्वेश्चन जो रहता है वो सिंपल मतलब ऐसा रहता है कि अगर हल्का सा भी पढ़ाई लिखाई की है तो कर लेंगे। उसके बाद 25 से 30% ऐसा होता है कि थोड़ा सा लेवल उसको उठाता है और 20% क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसका लेवल अच्छा रहता है, जिसको जिसमें जो कुछ अटेंड कर लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं और एक जो बीच
रेंज का होता है लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। तो आप अगर ये फर्स्ट स्टेज जो इजी लेवल है, फिर सेकंड इजी टू मॉडरेट, एंड मॉडरेट, थर्ड मॉडरेट टू डिफिकल्ट, यहाँ तक भी अगर आप कर ले रहे हैं ना, तो हर एक एग्जाम में आप क्वालिफाई होंगे। ठीक, तो हमने क्या बोला कि रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। दूसरा क्या बोला कि सैंपल पेपर के चक्कर में कतई मत पड़िए, क्वेश्चन पेपर कतई कोई भी सैंपल पेपर आप टेस्ट में मत जाइए लास्ट 5 दिन 7 दिन या 1 दिन 2 दिन जो भी टाइम बचा हुआ है। तीसरी बात क्या है कि पहली बात, तीसरी बात में यह ध्यान रखने वाली बात है कि आपको फोन से अलग रहना है। फोन में आप देखिएगा इधर उधर की चीजें, आपका बहुत सारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, माइंड डिस्टर्ब होना ही होना है, इधर उधर दिमाग आपका भागेगा। तो फोन को दूर रखिए। अगर आप फोन को ही दूर रख देना तो आपके पास बहुत समय बच जाता है। लोग दिन भर में कम से कम 5 घंटा 6 घंटा फोन में बर्बाद करते हैं। वो फोन में बर्बाद करके फोन को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं। फिलहाल वो बात की बात है, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि फोन से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सिलेबस को रिवीजन करना है, जो चीज आप पढ़े हैं। ये बात पहले आप समझिए। तीसरी बात तो हो गया, मतलब हम लोगों ने क्या क्या बोला कि पहली बात तो आप कुछ भी नया नहीं करना है, सभी पुराने जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन करना है। दूसरा, कोई टेस्ट पेपर के पीछे नहीं जाना है। तीसरा, फोन से आपको एकदम दूर रहना है। चौथा, दोस्तों से आप बात कम कीजिए एग्जाम के टाइम में। ठीक, दोस्तों से बात बहुत कम, कोशिश कीजिए कि बात न करना हो, क्योंकि दोस्त आपको जो है ना कहेंगे यार यार मेरा तो ये हो गया तुमने ये किया, अब वहां से फिर से आपका दिक्कत शुरू हो जाएगा। जो भी 10-15 दिन से पहले आपने बातचीत किया ठीक है, स्टडी ग्रुप स्टडी बहुत जरूरी है, लेकिन एग्जाम के टाइम आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत होती है। ग्रुप स्टडी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ग्रुप स्टडी से क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा एक चीज है कि हाँ इन्होंने क्या किया, इसमें क्या चीजें हुआ, क्या चीज करना बाकी है, ये सब चीजें। लेकिन जब 10-15 दिन जो आपका केवल रिवीजन का टाइम है, पता चला कि आप पढ़ रहे हैं आज रिवीजन में पॉलिटी, मान लीजिए पॉलिटी, और ग्रुप डिस्कशन में उन्होंने हिस्ट्री की बात कर ली है, और आपने कल यार हिस्ट्री तो मैंने पढ़े हुए हमको काफी दिन हो गए, 1 महीने, इसका तो मैंने देखा ही नहीं। अब पॉलिटी बंद करके हिस्ट्री शुरू कर दिए। कल के डेट में फिर आप देख रहे हैं ग्रुप मतलब कि फ्रेंड ने बोला कि यार इन्वायरमेंट में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री बंद, इन्वायरमेंट शुरू। अब यहाँ से क्या होगा, ना तो आपको पॉलिटी हुआ, ना तो हिस्ट्री हुआ, ना इन्वायरमेंट हुआ। तीनों चीज का जो समय था आपका बर्बाद हो गया। वो टाइम तो को मिलेगा नहीं ना, जो भी 7 दिन का 6 दिन का बचा हुआ है, तो वो टाइम को मैनेज के लिए बहुत जरूरी है। तो आप पहले दोस्तों से दूर रहिए। ठीक, चौथी बात, हम लोगों ने 4 बातें कर लिया, क्या क्या, रिवीजन कीजिए प्रॉपर, कोई सैंपल पेपर मत कीजिए, कोई टेस्ट मत कीजिए, फोन से दूर रहिए, फ्रेंडों से दूर रहिए। ठीक है, पांचवी बात में हम बात करें अगर, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे परीक्षा के लिए और पूरे स्टडी की दौर के लिए भी। आपको अगर आपका एक स्टडी का दौर चल रहा है, मतलब पढ़ाई लिखाई चल रहा है, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी पॉइंट है क्या है कि स्लीपिंग, अच्छे से सोना। 7 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, हो सके तो आप 8 घंटा इस समय सोइए प्रॉपर। अगर आप शुरू के लास्ट 8-10 दिन अगर 8 घंटा 7 घंटा बढ़िया से सो रहे हैं ना, तो एग्जाम के दिन अगर रात में अगर आप मान लीजिए 3 घंटा 4 घंटा ही सो पाए, किसी कारण आपने गया जर्नी किया, लेट हो गए या कुछ भी, तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट तब पड़ता है जब उसके पहले का रात आप लोगों ने ठीक से सोया नहीं। अब पहले का आपने सोया नहीं, आपका ऐसे भी नींद नींद टाइप का हल्का हल्का है मन में। ठीक, तो सोना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सो रहे हैं तो एग्जाम के टाइम में उसका इफेक्ट दिखेगा। और अगर आपका नींद नहीं पूरा होना, चिड़चिड़ापन होगा। ठीक, आपका जो भी चीजें हैं पढ़ रहे हैं, कुछ ध्यान में कुछ और चल रहा है, क्योंकि माइंड अगर नींद में है, अगर पूरा नींद नहीं हुआ है तो बहुत माइंड इधर उधर भागता है। दिमाग ये तो है, कहीं भी जा सकता है। तो उसके लिए आपको सोना बहुत जरूरी है। सोएंगे, सोने से भी आपको बहुत सारे आत्मविश्वास, अगर आप सपोज मान लीजिए अभी का तो नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले आपने प्रैक्टिस किया, सो के उठते होंगे तो कोई अगर टेस्ट करते होंगे तो आपका उसमें परफॉर्मेंस बेटर रहता था। लेकिन अगर वही आप दिन भर का थके होने के बाद वो टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें आपका परफॉर्मेंस कुछ और रहता था। इसका कारण ये है कि माइंड आपका रिलैक्स नहीं, माइंड को रिलैक्स चाहिए रिकॉल करने के लिए। मतलब जो भी छठवां पॉइंट है ना मेरा, वही यही है कि रिकॉल, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको रिकॉल कैसे करें। रिकॉल करने के लिए आप एक बार टॉपिक को पूरा वो कीजिए, पेज पर पलटते जाइए, आपका रिवीजन होते जाएगा। तो जो भी चीज पढ़े उसको रिकॉल कीजिए कि हाँ क्या क्या चीजें मैंने पढ़ा है क्या नहीं।
लेकिन रिकॉल का मतलब ये नहीं हुआ कि आप पूरा एकदम रिकॉल करने बैठ जाए, नहीं तो वहां से फिर से आपका कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो बस उतना चीजें रिकॉल कीजिए कि जो जो मेन मेन पॉइंट है कि हाँ ठीक, इतना हो गया। तो बस इतना चीजों का अगर आप ध्यान रख रहे हैं, और एग्जाम जाने से पहले तो आप जाने के एक दिन पहले तो प्रॉपर आप सोइए, खाना पीना भी अच्छा से खाइए ताकि नींद अच्छा से आए। लोग कहते हैं कि खाना पीना मत खाए, लेकिन हम तो कहते हैं खाना पीना खाइए, अच्छा से खाइए, लेकिन नींद अच्छा आए, और जब तक नींद नहीं अच्छा नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है। और अपना आत्मविश्वास को बनाए रखिए। ठीक, जब तक आपका अपना आत्मविश्वास नहीं होगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तब तक कोई दूसरा कोई नहीं कर सकता। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास अगर आप बना के रख रहे हैं तो सिलेक्शन के लिए दो कदम आप आगे चल रहे हैं। आपको ये नहीं कि हमने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, मेरी ये स्थिति थी, ये परिस्थिति थी, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ये सब चीज़ आपको भूल जाना है। आपको बस अपने रिवीजन में, और क्योंकि हो सकता है यार पेपर आपके फेवर में, आपने जो चीज़ पढ़ा है वही चीज़ आ जाए, लेकिन आप ये सब सोच करके वो भी चीज़ गड़बड़ कर दे रहे हैं। ठीक, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है? आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा ना लगा हो तो भैया हमको कमेंट करके आप बताइएगा जरूर कि सही है हमने क्या इसमें गलत बात बोला। ठीक, अगर कुछ गलत बात बोला हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बातों को ध्यान दिए होंगे, और अपने पढ़ाई लिखाई में अपने एग्जाम के लिए आप तत्पर होंगे कि हाँ हमको एग्जाम देना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक, चलिए ठीक, आज के लिए इतना है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।